परीक्षा के तैयारी में आगे की तरफ हम लोग चले। एलसीएम और एचसीएम की चर्चा कर रहे थे। इसमें एलसीएम की चर्चा फर्स्ट वीडियो में हो चुकी थी। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के चैनल अजीत मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ पिछले वीडियो में एचसीएफ की चर्चा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा की गई थी। उसको पुनः आगे की तरफ बढ़ाते हुए एग्जाम्पलों के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि 12 और उसके बाद से 60 दिया गया है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात किए थे। तो पहले 12 का हमने फैक्टर किया था। तो 12 का फैक्टर क्या हो गया था? 12 का फैक्टर हुआ था 2 × 3। उसी प्रकार से 60 का हमने फैक्टर क्या किया था? तो 60 का फैक्टर हो गया था 2 × 3 × 5। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इजकल टू क्या लिखे थे? 2 × 3 इजकल टू 12 आ गया था। तो इस प्रकार से यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाले थे। अब आइए ये डिविजन्स मेथड से की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर डिविजन्स मेथड से इस डिविजन्स मेथड की चर्चा की जाए कि डिविजन्स मेथड से इसको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो ध्यान दीजिए, यदि 2 और मोर नंबर्स दिए गए हों तो भी, या 2 नंबर्स दिए गए हों तो डिविजन्स मेथड से कैसे हम इसको निकालेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर्स में हम क्या करते हैं? डिविजन्स करते हैं। और ध्यान दीजिए, तो डिविजन्स करेंगे तो यहाँ पे चूंकि 2 ही नंबर्स हैं तो इसमें क्या 60 में हम क्या है 60 में 12 से डिवाइडेशन करेंगे और ये क्या 5 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पे पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो 60 यहाँ कैंसिल हो गया। तो यही आपका एचसीएफ हो गया। हो सकता है कि किसी नंबर्स में यदि हम डिवीजन करते तो ऐसा नहीं आता, तो पुनः यहाँ पे जो शेषफल आता है उससे इस संख्या में हम पुनः डिवाइड करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिविजन्स मेथड के लिए। आपका दिया गया है कि 45 और 108 का, जैसे क्या दे दिया गया 45 और 108 का एचसीएफ बाई डिविजन्स मेथड। क्या बाई डिविजन्स मेथड अगर आप 10 करना है, प्राप्त करना है तो यहां ध्यान दीजिए 45 इज लेस देन इन कंपेयर टू 108। तो 45 से 108 में हम डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, ये क्या 108 में हमने किस से 45 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 90 आ गया। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा? तो 18 से आ जाएगा और पुनः 18 से इसमें 45 में डिवाइड करेंगे। ध्यान देते जाइए, तो और ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा तो 36 आ जाएगा और पुनः सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब कितना इसमें से 9 आ जाएगा और पुनः 9 से इसमें करेंगे किस में 18 में, तो ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो गया तो ये 9 जो हुआ यही आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार से इस डिविजन्स मेथड से भी हम क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या प्राइम फैक्टराइजेशन और डिविजन्स मेथड से आप अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। अब आइए एक ठो जहां से क्वेश्चंस आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ में पूछता है तो एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। यदि हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, इफ वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी, सो द रिलेशंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम रिप्रेजेंटेड बाई, उसको हम कैसे लिखते हैं? यदि हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो इसमें संबंध क्या होता है? क्या है? तो यदि 2 संख्याएं ए और बी हैं, क्या 2 संख्याएं, यदि आपके पास संबंध होता है कि यदि 2 संख्याएं ए और बी हैं, इफ टू नंबर्स
number A and B, if two numbers A and B and its LCM and HCF are given, then relations between them फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इजिकल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। टू numbers are A and B, so A multiply B is equal to HCF गुणे HCF गुणे LCM। ये आपका रिलेशंस होता है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि इफ हमारे पास कोई दो संख्या है, इफ वी हैव टू नंबर्स, अभी हम लोग क्वेश्चंस लिए थे क्या, 12 और 60 लिए थे। तो इफ वी हैव टू नंबर्स 12 एंड 60, इट्स HCF इजकल टू कितना आया था? 12। हमको दिया गया है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं 12 और 60 है और इसका HCF 12 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होगा कि इफ वी हैव टू नंबर्स 12 एंड 16, इट्स HCF इक्वल टू 16, तो फाइंड द एलसीएम्स ऑफ दिस नंबर्स। ये क्वेश्चन से राइज कर लिया गया, तो हम इसी पे पुटअप कर देंगे। ये दो संख्याएं दी गई है, तो 12 गुणे 12 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू, यहाँ पे HCF दिया गया है तो 12 लिखेंगे और उसके बाद से एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड 12 से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 60, आपका एलसीएम आ गया 60। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग अभ्यास जरूर कर लीजिए। अलग से आप लोग को अभ्यास प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।